एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक जादूगर रहता था। वह अपनी जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था और आसपास के गांवों में काफी प्रसिद्ध था। उनके जादू के शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रोहित को अपने कौशल पर गर्व था और वह हमेशा अपनी क्षमताओं को दिखाने के तरीकों की तलाश में रहता था। एक दिन राज नाम का एक धनी व्यापारी गांव आया। राज एक सफल व्यापारी था जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करता था और हमेशा अपने व्यवसाय के विस्तार के अवसरों की तलाश में रहता था। उसने जादूगर के बारे में सुना और उसका शो देखने का फैसला किया। राज रोहित की जादू की चाल से मोहित हो गया और उसे एक निजी शो के लिए अपने घर आमंत्रित किया। रोहित राज के लिए प्रदर्शन करके खुश था और अगले दिन उसके घर चला गया। राज रोहित के कौशल से प्रभावित हुए और उन्हें एक सौदे की पेशकश की। उन्होंने कहा, मैं एक व्यवसायी हूँ और मैं एक अच्छे सौदे का मूल्य जानता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप एक उत्कृष्ट जादूगर हैं और मैं आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके शो के लिए धन दूंगा और बदले में मैं अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शन करूंगा और अपने उत्पादों का प्रचार करूंगा। रोहित इस प्रस्ताव से रोमांचित हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। राज ने अपना वादा निभाया और रोहित के शो को फंड किया। रोहित और भी प्रसिद्ध हो गए और उनके शो और भी असाधारण हो गए। वह राज के उत्पादों के साथ अपने जादू के करतब दिखाता और दर्शकों को उनका प्रचार करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित की लोकप्रियता बढ़ती गई और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। वह पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने जादू के शो के असली उद्देश्य के बारे में भूल गया। उन्होंने लोगों का मनोरंजन करने की खुशी के लिए प्रदर्शन करना बंद कर दिया और सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। एक दिन राज रोहित का शो देखने आया, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुआ। उसने देखा कि रोहित अपना जादुई स्पर्श खो चुका है और पहले की तरह उत्साह से प्रदर्शन नहीं कर रहा है। राज ने महसूस किया कि रोहित लालची हो गया था और उसे केवल पैसा बनाने में दिलचस्पी थी। राज रोहित के रवैये से निराश था और उसने उनका सौदा खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने रोहित के शो को फंड देना बंद कर दिया और इसके परिणामस्वरूप रोहित की लोकप्रियता कम होने लगी। लोगों की उनके शो में रुचि कम होने लगी और उनके पास अपने गांव लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रोहित अब दरिद्र था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जादू के लिए अपना प्यार खो चुका था और पैसे के लिए अंधा हो गया था। उन्होंने अपने जादू के शो से ब्रेक लेने और अपने जीवन पर विचार करने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो कि एक किसान था। किसान गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता था। रोहित ने देखा कि किसान कितनी मेहनत कर रहा है और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने किसान की सब्जियां तेजी से बढ़ने के लिए अपने जादू के टोटकों का इस्तेमाल किया और जल्द ही खेत फलने फूलने लगा। किसान रोहित का आभारी था और उससे पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। रोहित ने जवाब दिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना रास्ता भटक गया था और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन आपकी मदद करने से मुझे मेरे जादू का असली उद्देश्य याद आया। जादू केवल चीजों को गायब या फिर से प्रकट करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके कौशल का उपयोग करने के बारे में है, दूसरों की सहायता करना। किसान रोहित की बातों से प्रभावित हुआ और उसने उससे गांव के लिए एक जादू दिखाने को कहा। रोहित राजी हो गए और उन्होंने एक नए उद्देश्य के साथ अपने शो का प्रदर्शन किया। उसने ग्रामीणों का मनोरंजन करने के लिए अपनी जादू की चाल का इस्तेमाल किया और वे सभी उसके कौशल से चकित थे। उस दिन से रोहित ने दूसरों की मदद करने और खुशियां फैलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
उन्होंने आसपास के गांवों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपने कौशल का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। उसे अब पैसे कमाने की परवाह नहीं थी और उसे लोगों का मनोरंजन करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में खुशी मिलती थी। राज, जिसने रोहित के हृदय परिवर्तन के बारे में सुना था, उसका शो देखने आया।